डैफोडिल कोचिंग संस्थान में आपका स्वागत है एक बार फिर से। मैं पवन गोदारा। हम बात कर रहे थे अनुपात और समानुपात की। अनुपात और समानुपात। इसमें हम बात करेंगे, जैसे आपको बोल दिया जाए कि भी ये जो आपके सिक्के और मूल्य होते हैं उनके प्रश्न है, उनकी बात करते हैं। आपको सिक्कों का अनुपात देके साथ में मूल्य देके आपको क्या पूछा जाता है, सिक्कों की संख्या। या अगर आपको मूल्य का अनुपात देके सिक्कों की संख्या देकर आपको क्या पूछा जाएगा, मूल्य पूछा जाएगा, तो वो किस प्रकार से निकाल। जैसे मैं बोलूँ कि भी एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात, के सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:4:3 है। कितना है? 3:4:3 है। यदि थैली में उपस्थित सिक्कों का कुल मूल्य 57.5 रुपए है। कितना है? 57.5 रुपए है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी है आपको? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। आपको बोला है थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। क्या 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं? उनके सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है? 3:4:3 है। आपको बोला है कि उनका कुल मूल्य कितना है? 57.5 रुपए है। तो आपको पूछा गया है कि भी थैली में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। ये सिक्कों का अनुपात है, आपको मूल्य का अनुपात निकालना है। किसका निकालना है? मूल्य का अनुपात। अब देखो, आपको मूल्य निकालना हो तो जितने 1 रुपए में सिक्के बनते हैं उनका भाग देना है, यदि 1 रुपए से छोटे सिक्के हैं तो। और यदि आपको मूल्य से सिक्के निकालने हो तो 1 रुपए में जितने सिक्के बनते हैं उनसे क्या करना है? गुणा करना है। जैसे आपके पास 3 सिक्के हैं, एक सिक्के का 1 रुपए है तो 3 सिक्कों का कितना हो जाएगा? 3 रुपए हो जाएगा। आपके पास 50 पैसे कितने सिक्के बनते हैं 1 रुपए में? 2 हैं। कितने? 4। 4 में 2 का भाग दे दो, मूल्य कितना बन जाएगा? 2 रुपए बन जाएगा। अगली बात करते हैं, 25 पैसे के कितने सिक्के आपके पास? 3 है। और 1 रुपए में 25 पैसे कितने बनते हैं? 4। 3 में 4 का भाग दे दो, क्या बन जाएगा? 0.75। कितना बन जाएगा? 0.75। अब आपको पूछा क्या गया वो देखना है। पहले तो आपको दे क्या रखा है वो देखना है। आपको क्या दे रखा है? मूल्य। टोटल मूल्य कितना है? 57.5 रुपए। कुल मूल्य कितना बोला था आपको? 57.5 रुपए। तो कुल के बराबर रख दो। 3 और 2 5, 5 को 0.75 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 5.75 बराबर कितना आपका? 57.5। अब इसको हल करेंगे हम। ये 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट से 1 पॉइंट कट गया और एक आगे 0 आ जाएगा। 575 से 575 कैंसिल। 1 बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। 1 बराबर कितना आ गया? 10 से आ गया। अब जो भी चीज आपको पूछे उससे सीधा गुना कर दो। जो भी चीज आपको पूछे उससे क्या कर दो? सीधा गुना कर दो। आपको क्या पूछा है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है भाई आपका? 3। तो 1 के बराबर 3 है तो आपका 1 के बराबर 10 है तो 3 के बराबर कितना हो जाएगा? 30। तो आपका आंसर हो जाएगा सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 30 होगी। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 30 होगी। तो इस प्रकार से आपको क्या निकालना है? सिक्कों की संख्या या मूल्य निकालना है। एक बार वापस से देखते हैं। एक चीज का आपको ध्यान में रखना है, ये जो मैं मान बराबर रख रहा हूँ, यदि इसको आप भिन्न के रूप में लिख के फिर नया अनुपात निकालते हो ना, कुछ ना कुछ यहाँ पे अलग संख्या से गुणा करते हो, बट्टे में बचता है, तो सीधा मान ऊपर वाली संख्या से नहीं निकालना होता। पहले इसका मान निकालना होता है, फिर ऊपर वाले अनुपात की संख्या से उत्तर निकालना होता है। अब आप यदि इस प्रकार से पॉइंट में लिखते हो ना, तो आपका जो भी 1 का मान आता है उसमें चाहे सिक्के है तो सिक्के के अनुपात से गुणा कर दो, मूल्य है तो मूल्य के अनुपात से गुणा कर दो। जैसे मैंने यहाँ पे हल किया, 3 में 1 का भाग दिया 3, 4 में 2 का भाग दिया 2, 3 में 4 का भाग दिया 0.75। मैंने इसको पॉइंट में ही रखा है, कोई चेंज नहीं किया है। टोटल जोड़ लो, 3 और 2 5, 5 पॉइंट कितना हो गया? 7, 5। इसको हल किया, 1 बराबर कितना आ गया? 10। यहाँ पे हमने कोई चेंज ही नहीं किया, बट्टे में कुछ रखा ही नहीं है, तो आप यहाँ पे भी सीधा गुणा कर सकते हो और यहाँ पे भी कर सकते हो। दोनों तरफ से उत्तर आपका क्या आएगा? सही आएगा। तो हमने यहाँ पे देखा 1 का मान 10 है, आपको 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी कितनी है? 3। तो 1 के बराबर 10 है तो 3 के बराबर कितना हो जाएगा आपका? 30 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सिक्कों की संख्या निकालनी है। जैसे मैं अगले क्वेश्चन की बात करूंगा, जैसे मैं ये बोलूं कि भी एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे व 10 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे व 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3:1
5 है। कितना है? 2:3:5 है। यदि थैली में उपस्थित सिक्कों का कुल मूल्य, यदि थैली में उपस्थित सिक्कों का कुल मूल्य 80 रुपए है, 80 रुपए है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञाते करो। सिक्कों की संख्या ज्ञाते करो। आपको बोला है कि एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे व 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है? 2:3:5 है। यदि सिक्कों का कुल मूल्य कितना है? 80 रुपए है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञाते करो। किसकी ज्ञात करनी है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। आपको क्या दे रखा है? कुल मूल्य, तो मूल्य का अनुपात निकालोगे आप। तो मूल्य बराबर 1 रुपए में 1 रुपए कितने सिक्के बनते हैं? 1, यानी एक सिक्के का 1 रुपए, तो 2 सिक्कों का कितना हो जाएगा? 2 रुपए। अब देखो 50 पैसे कितने सिक्के हैं आपके पास? 1 रुपए में 50 पैसे कितने बनते हैं? 2। आपके पास कितने सिक्के हैं? 3। 3 में 2 का भाग दो, कितना आएगा? 1.5। इनका मूल्य क्या बनेगा? 1.5 रुपए। 10 पैसे के 1 रुपए में कितने बनते हैं? 10। 5 में 10 का भाग दो, क्या बनेगा? 0.5 रुपए। ये इनका मूल्य बन गया। टोटल कर लो, 2 1.5 कितना होगा? 3.5 और 0.5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 4। तो 4 के बराबर कुल मूल्य आपको दे रखा है कितना है? 80। तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा भाई? 20 हो जाएगा। 1 के बराबर कितना हो जाएगा? 20। आपको किसके सिक्के पूछे? 50 पैसे के सिक्के। तो 50 पैसे के सिक्के कितने आपके पास? 3 है। तो 1 के बराबर 20 है, तो 3 के बराबर कितना हो जाएगा भाई? 20 या 60। तो आपके पास 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 60 होगी। तो इस प्रकार से आपको क्या निकालना है? सिक्कों की संख्या निकालनी है। अब अगली बात करेंगे हम मूल्य का अनुपात देके और सिक्कों की टोटल संख्या देके आपको क्या पूछा जाएगा? मूल्य या फिर सिक्कों की संख्या पूछी जाएगी। जैसे अगला क्वेश्चन ये आपका, मैं बोलूं कि एक थैली में 1 रुपए, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे व 25 पैसे, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्कों के मूल्य का अनुपात, सिक्कों के मूल्य का अनुपात 5:4:3 है। कितना है? 5:4:3 है। यदि थैली में कुल 500 सिक्के हैं, थैली में कुल 500 सिक्के हैं, तो 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य ज्ञाते करो। आपको क्या बोला? एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्कों के मूल्य का अनुपात कितना है? 5:4:3 है। कितना है? 5:4:3 है। यदि कुल 500 सिक्के हैं तो 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य ज्ञाते करो। किसका ज्ञात करना है? 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य। सबसे पहली चीज आपको यही देखनी है। आपको क्या दे रखी है? कुल सिक्के यानी सिक्कों की संख्या, और अनुपात किसका है? मूल्य का। तो पहले हम सिक्कों का अनुपात निकालेंगे। सिक्कों का अनुपात किस प्रकार से निकालेंगे? जैसे आपको बोला है कि भी 5 रुपए है आपके पास, 1 रुपए में क्या बनता है? 1 रुपए का 1 सिक्का, तो 5 रुपए में कितने बनेंगे? 5 सिक्के। तो आपका मूल्य सिक्कों की संख्या आ गई कितनी? 5। आपके पास 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना है? 4 रुपए। और 1 रुपए में कितने सिक्के बनते हैं? 2। तो 4 रुपए में कितने बन जाएंगे? 4 दूनी 8। तो आपके कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। आपके पास 25 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपए में कितने बनते हैं आपके सिक्के 25 पैसे के? 4। यहाँ पे मूल्य आपके पास कितना है? 3 रुपए। तो आपके 3 रुपए में कितने बन जाए? 1 में 4 है, तो 3 में कितने हो जाएंगे आपके? 12। तो आपका क्या बन जाएगा? 5:8:12। कुल सिक्के आपको दे रखे हैं कितने हैं? 500 सिक्के हैं। तो कुल जोड़ लो, 12 और 8 20, 20 और 5 कितने हो गए? 25। 12 और 8 20, 20 और 5 कितने हो गए आपके? 25। 25 के बराबर आपको दे रखा है कितना है? 500। तो बताओ 1 के बराबर कितना आ जाएगा? 25 दूनी 50, 0 का 0। 1 के बराबर कितना आ गया? 20। अब आपको देखना है, आपको पूछा क्या है? क्या पूछा आपको? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों का मूल्य पूछा है। 25 पैसे के सिक्कों का क्या पूछा है? मूल्य। और 25 पैसे के सिक्कों के मूल्य का अनुपात कितना है? 3। तो 1 के बराबर 20 है, तो 3 के बराबर कितना हो जाएगा? 20 या 60। तो 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य आएगा कितना? 60 रुपए। यदि आपको 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य पूछता तो 20 चौक कितना हो जाता? 80। यदि आपको 1 रुपए के सिक्कों का मूल्य पूछता तो 20 पंचों कितना हो जाता? 100।
यदि आपको 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछता तो 20 पंजों कितनी हो जाती 100। यदि आपको 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछता तो 20 ने 8 से गुणा करेंगे कितना हो जाता 160 सिक्के हो जाते। यदि आपको 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछता तो 12 को 20 से गुणा करके कितने हो जाते 240 से हो जाते। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है मूल्य निकालना है। जैसे ऐसे एक अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। जैसे अगला क्वेश्चन ये है आपका, मैं बोलूं कि एक थैली में 1 रुपए, 25 पैसे व 10 पैसे के सिक्कों के मूल्य का अनुपात। एक थैली में 1 रुपए, 25 पैसे व 10 पैसे के सिक्कों के मूल्य का अनुपात है 10:3:2 है। कितना है 10:3:2 है। यदि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, यदि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है तो उन सभी सिक्कों का कुल मूल्य ज्ञात करो। उन सभी सिक्कों का क्या ज्ञात करना है कुल मूल्य ज्ञात करो। आपको क्या दे रखा है 10 पैसे की सिक्कों की संख्या, अनुपात किसका है मूल्य का है। आपको सिक्कों की संख्या दे रखी है तो अनुपात भी किसका चाहिए सिक्कों की संख्या का। तो हम सिक्कों की संख्या का अनुपात निकालेंगे, यानी सिक्कों का अनुपात निकालेंगे। आप देखो 1 रुपए का आपके पास 1 रुपए है तो 1 रुपए का कितना सिक्का बनेगा 1। 10 रुपए है तो कितने बन जाएंगे 1 का 1 बनता है तो 10 का 10। 25 पैसे के सिक्के 1 रुपए में कितने बनते हैं 4। 3 रुपए हैं तो कितने बन जाएंगे 3 चौके 12 सिक्के हो जाएंगे आपके पास। 10 पैसे के सिक्के हैं, रुपए कितने हैं 2। 1 रुपए में कितने बनते हैं 10 पैसे के 10 सिक्के, तो 2 रुपए में कितने बनेंगे 10 दूनी 20। अब इसको हम हल करेंगे। आपको क्या दे रखा है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 80। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आई यहाँ पे 20 आई। अब देखो ये अनुपात कट भी रहा है 10, 12 और 20, लेकिन काटना नहीं। यदि आप काटते हो तो पहले ये आंसर निकाल के फिर ये आंसर निकाला जाता है, और यदि नहीं काट रहे हो तो इसका भी सीधा उत्तर निकाल सकते हैं और इसका भी सीधा उत्तर निकाल सकते हैं। तो इसको काटना नहीं है, सिर्फ आपको जो भी गुणा भाग है वो करके रखना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 10, 12 और 20, तो 10 पैसे कितने हैं 20। 20 के बराबर आपका उत्तर कितना है 80। तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा आपका 4। 1 के बराबर कितना आ जाएगा आपका 4। अब आपको हल करना है इसको, आपको क्या निकालना है वो देखना है। तो कुल मूल्य ज्ञात करो, यानी टोटल मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो टोटल जोड़ लो 10 और 3 13, 13 और 2 कितने हो गए 15। तो 1 के बराबर 4 है तो 15 के बराबर कितना हो जाएगा 15 चौके 60। तो आपके सिक्कों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा 60 रुपए। ये तीनों प्रकार के सिक्के हैं उनका कुल मूल्य हो जाएगा कितना 60 रुपए। यदि 10 पैसे का पूछता तो 4 दूनी 8 रुपए होता। यदि 25 पैसे का पूछता तो 3 चौक 12 रुपए होता, और यदि 1 रुपए का पूछता तो 10 चौक 40 रुपए होता। यदि कुल सिक्कों की संख्या पूछ लेता अगला तो कुल सिक्के इस प्रकार से निकालते 20, 12, 32, 32 और 10 42। 1 के बराबर 4 है तो 42 के बराबर कितना हो जाता है 168। कुल सिक्के पूछता तो कितने आते 168। यदि 25 पैसे के पूछता तो 12 चौक 48 आते, और यदि आपको 1 रुपए के पूछता तो 10 चौक कितने आते 40 आते। फिर आपको 20 पैसे के दे रखे हैं कितने 80। टोटल जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 168। तो इस प्रकार से सिक्के और मूल्य से संबंधित अनुपात का आपका क्वेश्चन आता है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि भी आपके सिक्के ही आए, जरूरी नहीं है कि आपके क्या है सिक्के ही आए। सिक्कों की जगह आपके नोट भी आ सकते हैं या फिर 1 रुपए से बड़े सिक्के भी आ सकते हैं। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। एक व्यक्ति के पास 1 रुपए, 2 रुपए वह 5 रुपए के सिक्के हैं। एक व्यक्ति के पास 1 रुपए, 2 रुपए व 5 रुपए के सिक्के हैं। यदि उनकी संख्या का अनुपात 3:2:1 है। उनकी संख्या का अनुपात कितना है 3:2:1 है। यदि उनका कुल मूल्य 60 रुपए है, तो 2 रुपए के सिक्कों की
सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। आपको बोला है कि एक व्यक्ति के पास 1 रुपए, 2 रुपए व 5 रुपए के सिक्के हैं, उनकी संख्या का अनुपात क्या है? 3:2:1 है। यदि उनका कुल मूल्य कितना है? 60 रुपए है, तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो आपको पहले देखना है क्या है ये संख्या का अनुपात। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है भाई? मूल्य दे रखा है। तो किसका अनुपात चाहिएगा आपको? मूल्य का। मूल्य निकालेंगे। 1 रुपए का एक सिक्का है तो 1 रुपए बनता है, तो 3 सिक्के हैं तो कितने बन जाएंगे भाई? एक सिक्के का 1 रुपए, तो 3 सिक्कों का 3 रुपए। अगले सिक्के किसके हैं? 2 रुपए के। कितने सिक्के हैं? 2। एक सिक्के का मूल्य 2 रुपए, तो 2 सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा? 4 रुपए। तो यहाँ पे कितने लिखेंगे हम? 4। अगला हल करेंगे, कितना है? 5 रुपए का। कितना सिक्का है आपके पास? 1, तो एक सिक्के का मूल्य कितना हो जाएगा? 5 रुपए। अब आगे क्या दे रखा है? कुल मूल्य। जोड़ लो कुल। 5 और 4 9, 9 और 3 12। 12 के बराबर आपका कितना हो जाएगा? 60। तो बताओ 1 के बराबर आपका कितना आ जाएगा? 5। 12 के बराबर 60 है, तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा? 5। अब आपको क्या पूछा है? 2 रुपए के सिक्कों की संख्या। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है भाई? 2। तो 1 के बराबर 5 है, तो 2 के बराबर कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10। तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी भाई? 10 होगी। तो इस प्रकार से आपको 1 रुपए से बड़े सिक्के या फिर नोट देके भी आपको संख्या या क्या पूछा जा सकता है? मूल्य पूछा जा सकता है। पहले आपको जो चीज दे रखी है उसका अनुपात निकालना है, फिर आपको 1 का मान निकालना, फिर जो भी पूछे उससे गुणा करना। यदि आप अनुपात में काट छांट नहीं करते हैं तो आपका इस अनुपात से भी उत्तर आ जाता है और इससे भी उत्तर आ जाता है, दोनों का सही आता है। लेकिन आप यदि कई जगह पे यहाँ पे जो अनुपात बनता है वो आपकी 2 या 3 से कट जाती है। यदि यहाँ पे आप काट देते हो ना, तो आपको पहले यही उत्तर निकालना है, फिर उसके बाद में दूसरा उत्तर निकालना है, अन्यथा आपका वहाँ पे पहले जो अनुपात है उससे आंसर क्या आएगा? गलत आएगा। तो मेरा कहना यही है कि भैया आपको काटना नहीं है, जितना भी आता है वो प्लस करके बराबर में रख दो, फिर जिसका भी मान पूछे उससे क्या कर दो? गुना कर दो। देखिए आपकी संख्या की बात। अब देखो अगली बात करें, कई बार आपको क्या करता है? कुल मूल्य और कुल सिक्कों की संख्या दे देता है। कई बार आपको क्या करता है? कुल मूल्य और कुल सिक्कों की संख्या दे देता है, और फिर उसके बाद आपको सिक्कों की संख्या या क्या पूछा जाता है? मूल्य पूछा जाता है। जैसे मैं ये बोलूं कि भी एक व्यक्ति के पास 50 पैसे व 25 पैसे हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं। एक व्यक्ति के पास क्या है? 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के हैं। उनकी कुल संख्या 30 है। उनकी कुल संख्या कितनी है? 30 है, तथा उनका कुल मूल्य 10 रुपए है। आपको क्या बोला? एक व्यक्ति के पास 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, उनकी कुल संख्या तो कितनी है? 30 है, और उनका कुल मूल्य कितना है? 10 है। तो आपको पूछेगा, जैसे मैं पूछ लूं भाई 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? आपके पास बोला है कि 50 पैसे और 25 पैसे क्या है? सिक्के है। उनकी कुल संख्या कितनी है? 30। मतलब टोटल सिक्के तो आपके पास कितने हैं? 30 है, और उनका कुल मूल्य कितना है? 10 रुपए है। कुल मूल्य कितना है? 10 रुपए है। तो आपको पूछा है 25 पैसों की संख्या कितनी होगी? क्या पूछा है? 25 पैसों की संख्या कितनी होगी? सिक्कों की संख्या पूछी है, तो इनसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या किस प्रकार से निकालोगे? देखो मैं मानूंगा यहाँ पे 50 पैसे हैं और क्या है भाई? 25 पैसे हैं। मैंने इनका मूल्य मान लिया कितना है? x रुपए, और इनका मूल्य मान लिया क्या है? y रुपए। ये मूल्य लिख दिया मैंने। तो आप सिक्कों की संख्या निकालोगे, सिक्कों की संख्या। अब बताओ भाई 50 पैसे के 1 रुपए में कितने सिक्के बनते हैं? 2। तो x रुपए में कितने बनेंगे भाई? 2x। 25 पैसे के 1 रुपए में कितने बनते हैं? 4। तो y रुपए में कितने बनेंगे? 4y। इन दोनों का योग कुल मूल्य कितना है? 10 रुपए। इन दोनों का योग यानी कुल सिक्कों की संख्या कितनी आपकी? 30 है। पहले तो इसको हल कर लेते हैं, ये कट रहा है ना आपका 2 से, तो x प्लस y बराबर आ गया आपका कितना? 10। इसको काट के लिखते हैं, 2 से कट रहा है x आ जाएगा, ये 2 से कट रहा है क्या आ जाएगा? 2y आ जाएगा, और ये आपका 2 से कट रहा है कितना आ जाएगा? 15। हल कर लो, चेंज करेंगे, माइनस माइनस और माइनस, x से x क्या हो गया?
कैंसिल, y में से 2y घटा दो, क्या आ जाएगा आपका y आ जाएगा, कितना आ जाएगा y माइनस का 10 में से 15 घटा दो, क्या आ गया माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया, y का मान आ गया कितना 5, y का मान 5 है, इसका मतलब क्या है 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य आया है, कितने हैं 5 रुपए। आपको क्या पूछा था 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या थी आपकी 4y, तो y बराबर कितना आपका 5, तो बताओ 4y बराबर कितना होगा 5 चौके 20, तो बताओ 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आएगी आपकी 20 आएगी। इस प्रकार से निकालना आपको। यदि आपको 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछता तो यहाँ से y का मान आ गया कितना 5, y 5 है तो 10 में से 5 घटाओ x कितना बचेगा 5, तो यदि आपको 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य पूछता तो क्या होता 5 रुपए होता, और संख्या पूछता तो कितनी है भाई 2x है, तो x का मान 5 है तो 5 दूनी कितनी हो जाती 10, 50 पैसे के सिक्के कितने आ जाते आपके 10, और 25 पैसे के कितने आए 20। इस प्रकार से आपको क्या कर सकता है कि भी कुल मूल्य और कुल संख्या देके भी आपको सिक्कों की संख्या या फिर क्या पूछी जा सकती है सिक्कों का मूल्य पूछा जा सकता है। ये होते हैं आपके सिक्के की संख्या और उनके मूल्य से संबंधित अनुपात के परसेंट। जैसे अगला क्वेश्चन है अनुपात में आपका इस प्रकार से होता है कि भी आपको एक राशि देगा, क्या देगा एक राशि देगा, उसको दो अलग अलग तरीकों से बांटने पर आपको पूछा जाएगा भी कौन से व्यक्ति को लाभ होगा, कौन से व्यक्ति को लाभ होगा। जैसे मैं ये बोलूं कि भी एक व्यक्ति 351 रुपए की धनराशि, एक व्यक्ति 351 रुपए की धनराशि ए बी और सी में 2:3:4 के अनुपात में बांटता है, 4 के अनुपात में बांटता है, लेकिन उसने गलती से 1/2:3:1/4 के अनुपात में बांट दी। तो बताओ किस को लाभ होगा। इसमें आपको हानि भी पूछी जा सकती है, दोनों चीजों की बात करेंगे, अनुपात का मान निकालने के बाद में पता चलेगा। क्या बोला है 351 रुपए की धनराशि को एक व्यक्ति ए बी सी 3 व्यक्तियों में बांटता है, किस अनुपात में बांटना था 2:3:4 के अनुपात में बांटना था, लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया 1/2:1/3:1/4 के अनुपात में बांटे दिया। तो बताओ किस किस को लाभ होगा। हम दोनों तरीकों से बांट देते हैं। कौन है भाई ए बी और सी है। टोटल रुपए कितने हैं 351 है, किसमें बांटना था 2:3:4। ये तो आपका सही था, मतलब जो सही बांटना था वो था आपका, मतलब इस तरीके से बांटना था। बांट दो भाई 2 3 5 5 और 4 9, 9 के बराबर कितना है 351, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा 9 3 27, 8 बच गया 81, 9 9 81, तो 1 के बराबर कितना हो गया 39, तो 2 के बराबर 39, दूनी कितने हो जाएंगे 78, 3 के बराबर कितना हो जाएगा आपका 117, कितना हो जाएगा 117, 4 के बराबर कितना हो जाएगा आपका 156, कितना आ जाएगा 156। तीनों के मान निकालिए। ए को कितने रुपए मिल रहे थे 78 रुपए, और बी को कितने मिल रहे थे 117 रुपए, और सी को कितने मिल रहे थे 156 रुपए। ये तो सही था, मतलब ए का हिस्सा 78 रुपए था, बी का कितना था 117 रुपए था, और सी का कितना था 156 रुपए था। अब उसने गलती से क्या कर दिया, किसमें बांटा 1/2:1/3:1/4 के अनुपात में बांटा। तो ऐसे तो हम बांटते नहीं, तो इस अनुपात को आपको क्या करना है हल करना है। नीचे क्या है 2 3 और 4, प्रत्येक अनुपात को किससे गुणा करना है इनके लहसे से। 1/2 इंटू 2 3 4 का लहसे कितना होता है 12, अनुपात दूसरा कितना होगा 1/3 अनुपात इंटू 12 अनुपात 1/4 इंटू क्या आ जाएगा आपका 12। अनुपात निकाल लो, 2 से 12 कट गया 6, 3 से 12 कट गया 4, 4 से 12 कट गया 3, तो क्या आ गया 6:4:3। बांट दो नई तरीके से, आपको
6 4 10 और 3 कितने हो गए आपके 13, 13 के बराबर दे रखा है कितने 351 रुपए। तो 1 के बराबर क्या होगा 13 दूनी 26, कितने बच गए 9, 91, 13 सती 91, 1 के बराबर कितना आ गया आपका 27 आएगा। अब बांटेंगे 27 को 6 से गुना करेंगे कितना आएगा आपका 162 रुपए। 27 को 4 से गुना करेंगे कितना आएगा आपका 108 रुपए। 27 को 3 से गुना करेंगे कितना आएगा आपका 81 रुपए। यदि नए तरीके से बांटा है उसमें आपको ए को कितने मिल रहे हैं 162 रुपए, बी को कितने मिल रहे हैं 108 रुपए और सी को कितने मिल रहे हैं 81 रुपए मिल रहे हैं। अब आपको पूछा क्या है प्रश्न में, तो बताओ किस किस को लाभ होगा, तो बताओ किस किस को लाभ होगा। तो आपको लाभ पूछा है, ए को पहले 78 मिल रहे थे, अब कितने मिल रहे हैं 162, क्या हो रहा है इसको लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। बी को पहले कितने मिल रहे थे 117 और अब कितने मिल रहे हैं 108, तो इसको क्या हो रही है भाई हानि हो रही है, क्या हो रही है नए अनुपात की वजह से हानि। सी को पहले 156 और अब 81, तो इसको भी क्या हो रही है हानि हो रही है। आपको पूछा है किस किस को लाभ होगा, किस किस को लाभ होगा, तो लाभ सिर्फ किसको हो रहा है ए को हो रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। यदि आपको ऐसे पूछता भाई किस किस को हानि होगी, तो हानि किसको होगी बी व सी दोनों को होगी, दोनों आंसर बताने। ज्यादा हानि बोले तो सी को हो जाएगी, कम हानि बोले तो बी को हो जाएगी, लेकिन सीधा पूछे किस किस को हानि होगी तो उसका आंसर होगा बी व सी दोनों को क्या होगी हानि होगी। तो कहने की बात यही है, आपको एक अनुपात में बांटने के लिए बोलेगा लेकिन गलती से या फिर कोई वजह से दूसरे अनुपात में बांटे देगा, फिर आपको पूछेगा भाई किसको लाभ होगा किसको हानि होगी, तो दोनों अनुपात में उस राशि को आपको बांटना है। फिर आपको देखना है भाई किसको ज्यादा मिल रहे हैं और किसको कम मिल रहे हैं। ज्यादा मिल रहे हैं उसको तो पहले के बजाय तो उसको तो लाभ हो जाएगा, और यदि किसी को पहले के बजाय कम मिल रहे हैं तो उसकी क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी। तो ये आपका अनुपात का एक क्वेश्चन है, दो तरीके के अनुपात में बांटने का। जैसे अगला क्वेश्चन ये है, जैसे मैं बोलूं कि भी एक व्यक्ति 132 रुपए की धनराशि को, एक व्यक्ति 132 रुपए की धन राशि को पी क्यू व आर में 1:2:1/3 के अनुपात में बांटना चाहता है, बांटना चाहता था, लेकिन उसने 1:2:3 के अनुपात में बांट दिया, लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया 1:2:3 के अनुपात में बांटे दिया। तो बताओ किसको हानि होगी। आपको क्या बोला 132 रुपए की धनराशि को एक व्यक्ति PQR में 1:2:1/3 के अनुपात में बांटना चाहता था, लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया 1:2:3 के अनुपात में बांटे दिया। तो बताओ किस को हानि होगी। तो आपको क्या करना है दोनों तरीके के अनुपात में बांट के देखना है, पहले के बजाय किसको ज्यादा मिल रहे हैं और किसको कम मिल रहे हैं। तो कौन कौन है PQ और R। पहला अनुपात क्या था उनका 1:1/2:1/3। तो आप इस प्रकार से तो बांटोगे, तो पहले इस 2 और 3 को हटाओ, 2 और 3 का लेस है 6, तीनों को 6 से गुणा कर दो, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, 6 कम क्या हो गया 6, 2 से 6 कट गया कितनी बार 3 बार, 3 से 6 कट गया कितनी बार 2 बार, तो अनुपात आ गया 6:3:2। अब राशि निकालते हैं 6 3 9, 9 और 2 11, टोटल रुपए कितने 132। तो 11 के बराबर कितना है 132। तो 1 के बराबर क्या आ जाएगा 11 एकम 11, 2 बच के 22, 11 दूनी 22। 12 छक्का 72 रुपए पी को मिलेंगे, 12 तिया 36 रुपए क्यू को मिलेंगे और 12 दूनी 24 रुपए किसको मिलेंगे आर को मिलेंगे। ये तीनों की राशि आ गई जिस प्रकार से बांटनी थी। तो पी को कितने मिलने थे 72, क्यू को कितने मिलने थे 36 और आर को कितने मिलने थे 24 रुपए मिलने थे। लेकिन गलती से क्या किया उसने 1:2:3 के अनुपात में बांटा है, तो इसमें बांट दो 3 2 5 और 1 6, 6 के बराबर कितना है 132। तो 1 के बराबर
6 दूनी 12, एक बच गया 12, 6 दूनी 12, एक के बराबर कितने हो गए 22 रुपए। तो आपके पी के कितने मिलेंगे, एक के बराबर 22, क्यू को कितने मिलेंगे 22 दूनी 44 और आर को कितने मिलेंगे 22 तिया 66 रुपए। ये तीनों का हिस्सा हो गया। पी को मिले हैं 22 रुपए, क्यू को मिले हैं 44 रुपए और आर को मिले हैं 66 रुपए। अब देखो भी पूछा गया किस किस को हानि हुई। इसको 72 मिलने थे लेकिन क्या मिल रहे हैं 22, क्या हुई है भाई हानि। इसको 36 मिलने थे 44 मिले, इसको क्या हो रहा है लाभ। इसको 24 मिलने थे 66 मिल रहे हैं, इसको भी क्या हो रहा है लाभ। आपको पूछिए किस किस को हानि हो रही है, तो हानि सिर्फ किसको हो रही है पी को। तो आपका आंसर हो जाएगा कौन है पी। पी को क्या हो रही है इस प्रकार, इस वजह से हानि हो रही है। पी को क्या हो रही है इस वजह से हानि हो रही है। और लाभ पूछिए तो किसको हो रहा है क्यू और आर को हो रहा है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है दो तरीके में अनुपात में बांटने का। अगली बात करते हैं हम। जैसे आपकी कोई भी धनराशि है, आपको बोलेगा कि भी दो तरीके से बांटेगा और उस धनराशि को 2 गुना 3 गुना इस प्रकार से बताएगा आपको। और फिर आपको बोलेगा कि भी किसको सबसे अधिक राशि मिल रही है और किसको सबसे कम राशि मिल रही है। तो देखते हैं हम, चलो। जैसे मैं बोलूं कि एक व्यक्ति दो धनराशियों को अपने 3 पुत्रों में 5:4:3 तथा 2:3:4 के अनुपात में बांटता है। 4 के अनुपात में बांटता है। यदि दूसरी धनराशि पहली धनराशि की 2 गुनी है तो बताओ सबसे अधिक धन किसको मिलेगा। आपको क्या बोला है, एक व्यक्ति 2 धनराशियों को अपने 3 पुत्रों में 5:4:3 तथा दूसरी धनराशि को 2:3:4 के अनुपात में बांटता है। यदि दूसरी धनराशि पहली धनराशि की 2 गुनी है तो बताओ सबसे अधिक धन किसको मिलेगा। मतलब सबसे अधिक धन के बारे में पूछा। 2 तरीके से बांटता है, दोनों अनुपात लिख लो। मतलब 3 पुत्र हैं, कौन कौन है, ए बी और सी है। पहला अनुपात क्या है 5 4 और 3, क्या है 5 4 और 3। और दूसरा अनुपात क्या है आपका 2 3 और 4। अब इनको बांटना है लेकिन दूसरी धनराशि पहली धनराशि क्या है 2 गुनी है। अब 1 रुपए 2 रुपए मानेंगे तो पॉइंट में आंसर आता है आपका बांटने का, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है वो। हम इस प्रकार से मानेंगे। बांटने का तरीका ये है, आपके इनके योग में बटेगा तो इनका लहस्य लेना है दोनों का। 5 और 4 9, 2 और 3 12, इनका योग कितना आया 12। इनका योग करेंगे 3 और 2 5, 5 और 4 9, इनका योग कितना आएगा भाई 9 आएगा। 12 और 9 का लहस्य कितना होगा भाई 36 होगा। कितना होगा 36। मैंने पहली धनराशि को मान लिया, कितने है भाई 36 रुपए है। आपको शर्त क्या बोली थी, पहली धनराशि दूसरी धनराशि पहली धनराशि की 2 गुनी है। मतलब जो चीज एक बार है वो पहले लिख दो, 2 गुनी है उसको 2 से गुणा करके लिख दो, 3 गुनी है तो 3 से गुणा, 4 गुनी है तो 4 से गुणा करके लिख दो। दूसरी धनराशि है वो पहले क्या है 2 गुनी, तो 36 दूनी कितने हो जाएंगे 72 रुपए। ये आपको रुपए मानने हैं। इससे सरल होता है, आप x रुपए भी मान सकते हो, दूसरा 2x हो जाएगा। यदि पहली राशि को 1 रुपए मानते हो तो दूसरा 2 रुपए हो जाएगा। लेकिन उसमें आपका पॉइंट में आंसर बनता है, उसका जोड़वा की थोड़ा सा हार्ड होता है, आपका टाइम लगता है उसमें। तो हम इस प्रकार से मानेंगे, दोनों को जोड़ के लहस्य ले लो। इनका योग 12, इनका योग कितना है 9, 12 और 9 का लहस्य 36। मान लो एक धनराशि जो 1 गुनी है उसको 36 रुपए मानेंगे। फिर 2 गुनी है तो 2 से गुणा कर दो, 3 गुनी है तो 3 से गुणा कर दो। तो मैंने पहले धनराशि को माना है 36 रुपए, तो दूसरी 2 गुनी है तो कितनी हो जाएगी 72 रुपए। बांटते हो 5 4 9 9 3 12, 12 के बराबर कितना है 36, तो 1 के बराबर 3, तो 5 के बराबर 5 तिया 15, 4 के बराबर 4 तिया 12, 3 के बराबर 3 तिया 9। तो ए को 15 रुपए मिलते हैं, बी को 12 रुपए और सी को कितने मिलते हैं 9 रुपए मिलते हैं।
दूसरी को बांटेंगे 3 2 5, 5 और 4 9, 9 के बराबर कितना है 72। तो बताओ 1 के बराबर कितना हो जाएगा 8। तो 2 के बराबर 8 दूनी 16, 3 के बराबर 8 तिया 24, 4 के बराबर 8 चौके 32। ए को कितने मिलेंगे 16 रुपए, बी को कितने मिलेंगे 24 रुपए और सी को कितने मिलेंगे आपके 32 रुपए। अब इसको हल करके देखते हैं। हल करेंगे तो देखना आप 15 और 16 ए को टोटल कितने मिल गए 31, 12 और 24 बी को कितने मिल गए 36, 32 और 9 सी को कितने मिल गए 41। तो सबसे अधिक धन पूछा है, तो सबसे अधिक धन किसको मिलेगा भाई सी को मिलेगा। किसको मिलेगा सी को। सबसे कम पूछता तो सबसे कम किसका है ए का, तो सबसे अधिक किसका हो जाएगा भाई सी का हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको बताना है सबसे ज्यादा धन किसे मिलेगा और सबसे कम धन किसे मिलेगा। तो आपको यहाँ पे राशि माननी है, वही बात है, बाकी तो सेम अनुपात ही है, बांटने का तरीका ही आपका। तो अनुपात की बात करते हैं राशि मानने में, तो क्या होता है आपका दोनों अनुपातों का योग कर लो, फिर उनका लहसे ले लो। एक राशि उसके बराबर मान लो, दूसरी 2 गुनी है तो 2 से गुणा कर दो, 3 गुनी है तो 3 से गुणा कर दो, बाद में बांट के जोड़ लो। जिसका सबसे ज्यादा आएगा वो आपका सबसे अधिक धन वाला हो जाएगा और जिसका सबसे कम आना है वो सबसे कम धन वाला हो जाएगा। अब इससे अगली बात करते हैं अनुपात में जो आपके लहसे और मैसे की क्वेश्चन आते हैं उनकी, उसकी बात हमने लहसे मैसे में भी की थी। यहाँ पे एक बार वापस से कर लेते हैं। जैसे कि आपको मैं बोलूं कि भी तीन राशियां जिनका अनुपात 2:3:4 है। तीन राशियां जिनका अनुपात क्या है 2:3:4 है। यदि उनका मैस है, 5 है, मैस से 5 है, तो सबसे बड़ी राशि बताओ। अब देखो इस प्रकार का यदि आपका क्वेश्चन आता है भाई, आपको अनुपात दिया हुआ मिलता है और साथ में क्या दिया हुआ मिलता है मैस है, तो आपको क्या करना है वो मैस से ही एक का मान मानना है, क्योंकि एक मान किसका होता है जो सबसे बड़ी राशि होती है जिसके द्वारा वो राशियां कटती हैं, और वही आपका क्या होता है भाई मैस से होता है। तो यहाँ पे एक का मान क्या हो गया 5। सबसे छोटी पूछे तो सबसे छोटे से गुणा कर दो, 5 दूनी 10। दूसरे नंबर की पूछे तो 5 तिया 15। आपको पूछिए सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ा अनुपात कौन सा इन तीनों में 4, तो 4 के बराबर क्या हो जाएगा 5 चौके 20। तो सबसे बड़ी राशि हो जाएगी आपकी कितनी 20। कहने का मतलब जो भी पूछे उसको सीधा किससे गुणा कर दो मैसे से गुणा कर दो। उसमें आपकी सबसे बड़ी राशि, सबसे छोटी, बीच की राशि या पहली दूसरी तीसरी राशि या उनका योग बता सकते हैं। जैसे यदि इनका योग पूछता तो 4 3 7 और 2 9, तो 1 के बराबर 5 है, तो 9 के बराबर कितना हो जाएगा आपका 45 से हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45 से हो जाएगा। तो इस प्रकार से योग भी बता सकते हैं। तो ये तरीका होता है मैसे का और अनुपात के क्वेश्चन का, मतलब एक का मान मैसे के बराबर, जो भी आपको बड़ी छोटी या बीच की पूछे उसके अनुपात से क्या कर दो गुणा कर दो। दूसरी बात करेंगे हम लहसे की। जैसे ऐसे ही एक क्वेश्चन आ जाए आपका, जैसे मैं ये बोलूं 3 राशियां जिनका अनुपात कितना है 3:4:5 है। कितना है 3:4:5 है। यदि उनका लैस है 600 है, लैस क्या है 600 है, तो सबसे छोटी राशि ज्ञाते करो। सबसे छोटी राशि ज्ञाते करो। अब देखो यदि आपको लहसे दे और साथ में अनुपात दे और फिर सबसे छोटी बड़ी राशि पूछे, तो एक का मान निकालने का तरीका होता है भाई लहसे बटा अनुपातों का लहसे। वैसे गुणनफल लिया जाता है, अलग अलग नहीं करते हो तो गुणनफल ही आ जाता है 2 अनुपात, लेकिन 3 अनुपात हो तो उनमें 2 अनुपात सेम भी हो सकते हैं। तो उसमें आपको क्या करना होता है भाई उन अनुपातों का लहसे लेना है। तो आपको क्या करना है एक का मान निकालना है पहले यहाँ पे,
तो लैसे टोटल कितना आपका 600, अनुपातों का मैच है 3 4 5 का मैच है कितना होता है 60, तो 600 में 60 का भाग दोगे कितना आएगा 10, तो 1 का मान आ गया आपका कितना है भाई 1 का मान 10 है। और आपको क्या पूछा है सबसे छोटी राशि पूछी है, तो सबसे छोटी राशि कितनी है 3 है, तो 1 के बराबर 10 है तो 3 के बराबर 10 दिया कितना हो जाएगा 30, तो आपकी सबसे छोटी राशि का मान आ जाएगा कितना 30। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है छोटी बड़ी या राशियों का योग वगैरह निकालना है। तो यदि लैसे दिया हो तो 1 का मान निकालने का तरीका क्या रहता है लैसे बटा अनुपातों का लैसे, और मैसे दिया हो तो 1 का मान क्या होता है आपका मैसे ही होता है। जैसे एक अगले क्वेश्चन की और बात कर लें ऐसी, जैसे ये क्वेश्चन आपका मैं बोलूं कि भी 3 राशियां जिनका अनुपात कितना है 2:3:4 है, कितना है 2:3:4 है, यदि उनका लैसे 60 है, यदि उनका लैसे 60 है तो उन राशियों का योग ज्ञाते करो। तो उन राशियों को क्या करना है योग ज्ञाते करो, योग ज्ञाते करो। तो आपको कैसे करना है 1 का मान निकालना है, 1 का मान निकालने का सूत्र क्या था लैसे बटा अनुपातों का लैसे, लैसे कितना है 60 बटा अनुपातों का लैसे 2 3 4 का लैसे कितना होगा भाई 12, 60 में 12 का भाग दे रहे हो कितना 5, 1 का मान आ गया कितना 5। आपको क्या पूछा है इन तीनों का योग पूछा है, तो योग कर लो 4 3 7, 7 और 2 9, तो 1 के बराबर 5 है तो 9 के बराबर कितना हो जाएगा 45, तो उन राशियों का योग हो जाएगा कितना 45। तो ये होते हैं आपके लैसे से और मैसे से संबंधित अनुपात के क्वेश्चन। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।